बैक टू माय चैनल। आप सभी को स्वागत है मेरे और एक नई वीडियो में। आज है हम लोगों का कॉलेज में सेमिनार और ये है काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो। अभी मैं सुबह जिम गई थी, उसके बाद वापस आई हूँ। अब मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं किया है, तो ड्रेस चेंज नहीं करने से पहले अभी मुझे अंडा उबालना पड़ेगा एक ठू, ताकि वो मैं ब्रेकफास्ट के तौर पर खा सकूँ। और अभी ना क्या बताएगा आप लोगों को कि मैं नींबू का दाम बहुत ज़्यादा है, तो नींबू वाटर लेमन वाटर नहीं पी पा रही हूँ। तो लेकिन भी गर्म पानी करेगा, उसके बाद उसमें अदरक डालेगा, उसके बाद पी लेगा, उसके बाद रेडी करते हैं, उसके बाद जाएंगे कॉलेज। मेरे ब्लॉग्स को कंटिन्यू करते हैं आज और देखते हैं आज क्या क्या होगा। तो चलिए पहले खाना बनाएंगे और नोट खाना अंडा बनाएंगे, उसके बाद में पानी गर्म करके पिएगा, क्योंकि गर्म पानी अपने शरीर को देना चाहिए। चलिए मेरे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। Let's make detox water. बनाने के लिए मैंने क्यूक्यूम्बर, बीटरूट और जिंजर डाला है और अब हम डालेंगे इस बोतल पे डिटॉक्स वाटर बनाने। तो गाइस मेरा ये डिटॉक्स वाटर, इस यू ऑल कैन सी दिस, कितने कलरफुल हो गया। अभी 30 मिनट्स के लिए रखेगा, उसके बाद में पिएगा, ताकि जो ये लोग का रस है वो बाहर आ जाए। आज को मेरे फ्रेंड का साथ भी शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमने ना बहुत ज़्यादा बीटरूट कट कर दिया, क्योंकि मैं जा रही हूँ घर। तो ये रहा, इसे रख देते हैं। अब करेंगे हम कॉलेज के लिए तैयारी। क्विक गेट रेडी विथ मी। आज हम पहन के जाएंगे कॉलेज यूनिफॉर्म, क्योंकि क्या कॉलेज जा रहे तो यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है। थोड़े फेस में कुछ लगा लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे। वैसे फ्रेश दिखना ज़रूरी है। पहले हम करेंगे स्किन केयर, खूबसूरती बनने के लिए। तो हम रेडी करते हैं, उसके बाद जाएंगे। Let's do some moisturizer. रेडी होके आ गए हैं पूरे कॉलेज यूनिफॉर्म में अपना सेमिनार अटेंड करने के लिए, और हम पहुंच गए हैं कॉलेज की ग्राउंड। मतलब कॉलेज के कैंपस में पहुंच गए। अभी हम लोग थोड़ा देर होने से अभी क्लासरूम में पहुंच जाएगा, उसका सीट मिलेगा कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं है, फिर भी हम जाएंगे और देखते हैं। चलो आज सेमिनार अटेंड करते हैं। तो ये देखिए, ये है जंगल सा हम लोगों का कॉलेज, जो है जंगलों से पार करके हमें जाना पड़ता है एक मंदिर पे। तो चलिए चले। गैस हम अगर लेट हो जाए, सीढ़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इंसान लोग हैं, काफ़ी दुख की बात है। Indian Constitution, it has mentioned in Article 44 of the Indian Constitution, in directive principle of Eastern policy, there is mentioned that Eastern self is equal to secure uniform civil code for all citizens. So what you have understood, it means the Constitution is not mentioned mandatory to implement the UCC, right? Encouraging to implement and promote equal justice. Right. The last current scenario of the दो अंडा खाए। India, only 2 states has implemented. सो गाइस देखिए, इतना सेमिनार का दिन में स्टूडेंट रहता है कि सीट नहीं मिला। कौन कोई बताओ आप? लीडर को ऐसे बैठना पड़ेगा। ओ लीडर को ऐसे बैठना पड़ता है। तो लीडर क्वालिटी जो है और ना, सबसे बेस्ट ना मीटिंग का लगा है, बेस्ट, क्योंकि वो हीरो है, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का हीरो है वो। हाँ उसका चूल देखा है, चूल्हा लेकिन उसको मत डालो। हाँ डालना ही पड़ेगा, डालेगा। तो इतना ज़्यादा स्टूडेंट है, सीट नहीं हो रहा है। तो हम लोग का जो ये बताए ना बम्बई, जो हम लोग का सर जो उधर है मदन सर, आपका हेयर स्टाइल देखना चाहते हैं हम। आपने तो बहुत अच्छा बोला है। हाँ।
आज तो आप तारीफ के लायक थे। तारीफ बहुत अच्छा है। पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। आप पहले वाला ब्लॉग्स देखो। पहले बार तो हिंदी से पढ़ा था, इस बार इंग्लिश से आया। पानी कर दिया। तुम लोग का ग्रुप का तो तुम लोग कुछ बोलता ही नहीं। हम लोग का ग्रुप का भी कुछ नहीं बोलेगा। तो यह अभी प्रेजेंटेशन चल रहा है, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही चलते रहेंगे। सो गाइस, अभी ना हम लोग का टीम का होने वाला है और यहाँ तो क्वेश्चन आंसर का राउंड हो रहा है, वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आने में बस पैसा कमाते थे। अपना लड्डू दिखाओ। यहाँ सेमिनार चल रहा है और ये क्या है, और यहाँ एक इंसान सो गया। कोई बात नहीं, अभी हम लोग का ग्रुप है। अभी हम लोग का जोशीला वाला क्या था, कैप्टन क्या बोला था, हाउ द जोश लो। तो अभी हम लोग का होने वाला है। होने के बाद में फिर भी मुझे खुद को अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, अभी हम लोग ग्रुप है। हम लोग ना सेमिनार में हम लोग का बस इतना ही काम है। क्या काम है? ताली बजाने का। और ये लोग वो काम भी नहीं कर रहा था। हम तो इतना जोर से ताली बजाएगा, उसके बाद में हम लोग का ग्रुप का होगा, उसके बाद हम लोग का छुट्टी हो जाएगा, उसके बाद खाना खाने का सोते। इतना काला आ जाता है, मेरा से सीधे नहीं जा रहा यार। गाइस, अभी अपना ग्रुप का होगा तो हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे। And my dear friends, my name is Ms. Sumita Kandir, along with my co-presenters, Ms. Somni Roy Tikhak and Mr. Uday Sakrom. And on the theme, Uniform Civil Code Issues and Challenges, and the subject of our group is Uniform Civil Code Social Culture Dynamics. Here are the contents for today's topic. First, introduction, background of UCC, meaning of UCC, definition of UCC, scope of UCC, and social dynamic of UCC, cultural dynamic of UCC, and we will end our presentation with a conclusion. So, let's get started with the introduction. As we know, our country, India, is very diverse in culture and religion. So, we all get to see a lot of laws regarding their own culture and religion. So, the UCC is a proposed legal framework in India aiming to गाइस, हम लोग का ग्रुप का ये हमको सही नहीं लग रहा है, बोल नहीं रहा है। मैं इसका वीडियो नहीं लूँगा आपको। मैं नहीं लूँगा। कन्फ्यूज आ गया, इसलिए अभी हम थोड़ा अपना फेस दिखाएं। ये सही बोल रहे कि नहीं? हाँ, बोल रहा है? हाँ, सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो वैसे थोड़ा नर्वस है, लेकिन अच्छा बोल रहा है। मुझसे तो बोली थी, हमको तो ये भी बोलेंगे। जगह नहीं है तो यहीं तो बैठना पड़ेगा। मैम बैठा था, मैम हमें बैठा हुआ था ना मैम। who introduced UCC in India for the first time after independence. गाइस, जो हम फर्स्ट में बोला था ना, वो फर्स्ट में थोड़ा घबराहट हो रहा था, लेकिन जब लास्ट में बोला तो बहुत अच्छा बोला, लेकिन हम वीडियो नहीं ले पाए। अभी एक हम लोग का ग्रुप का दूसरा लड़की बोल रहे हैं, उसको दिखाती हूँ मैं। A uniform civil code throughout the territory of India. Point number 2. In legal definition, Uniform Civil Code refers to standardized set of laws that govern personal matters such as marriage, divorce, succession, adoption for all citizens, irrespective of the religion, replacing existing personal law with a single legal framework. हाँ, 5 मिनट सिर्फ बाकी है और 5 मिनट में ये क्या बोलेगा? Thank you, Somni Roy Tikhak, and Jai Hind to everyone present. Now I would like to continue our presentation with the very topic, social dynamics of Uniform Civil Code. As you all know that Uniform Civil Code is a highly debated topic in India. Why? Because it directly impacts the socio-cultural fabric of the nation. While it aims to bring uniform legality, its implementation must impact the diverse culture, religious sentiment, and the cultural identity of each and every individual residing in Bharat Mata.
Now, I would like to continue my presentation with the social dynamics of Uniform Civil Code. The very first point is gender equality and women rights. As we all know that I don't want to hurt the sentiment of any individual residing here, but to be fair, being a fact checker, I will state that the religion like Hindus and Muslims, they historically discriminated the women in the inheritance and the marriage laws. Therefore, the UCC is a gateway towards gender equality, gender justice, and helping the women to acquire the inheritance rights. The second point is impact on the religious freedom. India being a country with diversified culture, India being a country with multiple religions, each and every religion follows their own personal laws. Muslims follow Sharia law, Christians follow canon law for marriage and divorce ceremony, Hindus follows the Hindu joint family ceremony for marriage. Therefore, UCC might impact the personal law of each and every individual, even each and every religion like Sikh, religion like Buddhist, and Jains, Hindu, Muslims, and even the tribal peoples. And the third point is minority rights and cultural diversity. Many political propagandas has been emerged in the social media. The Muslim peoples, like the leaders of Muslim peoples, like Awasuddin Owaisi, that directly says that Uniform Civil Code will reflect the Hindu Civil Code. There is a fear among the minorities that Uniform Civil Code might erode their culture, their traditions, and their religious personal laws. Many Muslim people, peoples follow the Sharia laws. As I mentioned, the Christians follow the canon law, and the tribal peoples follow the customary laws. The main issue is balancing the principle of secularism with the principle of personal laws. Therefore, we should ensure a fair, inclusive, and a legal system for all through UCC. The fourth point is interfaith marriages and social acceptance. There are many religions in our classroom. I would like to say that currently the interfaith marriages take place through Special Marriage Act of 1954. Even though in this modern generation, in this 21st century, the interfaith couples face discrimination, the interfaith couple face legal obligations, the interfaith couple face social stigma. It should be eradicated from our society. The women should not be subjected to interfaith marriages discrimination. That's why the UCC is a gateway to provide equal rights to each and every interfaith couple. Moving towards the next slide. The next slide is the cultural dynamics of Uniform Civil Code. Culture is a part of India. Culture is a part of Arunachal. Culture is a part of Muslim. अगर UCC को आप नागालैंड impose करना चाहेंगे, सर ने कहा वो नहीं हो, because Nagaland is a pure Christian state. UCC को अगर मेघालय impose करना चाहेंगे, तो it might be difficult for them. But UCC can be implemented in the state like Uttarakhand. क्योंकि उधर में क्या है कि वहाँ का जो religious, वहाँ का जो diversification है, वो एक तरह से मिलता है. It can be implemented in Goa. तो हमें ये कहना है कि देखिए, the impact religious institution, मदरसा हो गया. There are many temples. मदरसा के लोग आपको, please आप लोग खराब मत पाइए. Don't be very much okay. मदरसा के लोग आप कभी नहीं सुनेंगे I want UCC. Because they fear the Uniform Civil Code might erode their culture. Uniform Civil Code हमारा जो अल्लाह के जो पूजा है उसे खराब कर सकते. उसी तरह ट्राइबल के मन में भी ये रहेगा कि जो हमारे कस्टमरी लॉस है, जो हम जैसे सुरेंद्र सर ने कहा कि जब चोर होता है तो हम हाथ में पानी में हाथ धुलाते हैं. It might be super, माने वो दिखने में लग सकते हैं कि चलो थोड़ा सी गाँव बात हो जाएगी, लेकिन it is our culture. यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद वो इम्पैक्ट कर सकता है. तो मैं यही कहना चाहूंगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर गोवा में लागू हो सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर उत्तराखंड में लागू हो सकता है, तो स्टेट इज एंडीवर टू इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो हर एक स्टेट की तरफ से एक अपना लॉ को बनाते हुए, एक सजेशन पब्लिक डिबेट में लाते हुए, हमें यही जानना पड़ेगा यूसीसी इज नॉट एन इम्पोजिशन, बट इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स जेंडर जस्टिस, इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स सेकुलरिज्म, एंड इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स gender equality. With this, I would like to conclude my speech. Thank you, everyone. Thank you very much. Might a UCC impact the relationship between the states and religious institutions in India? State is government and the religious community. They might fear कि UCC implement करने से वो लोग का cultural and religious freedom को वो लोग lose करेगा. तो इसके लिए स्टेट को वो लोग का साथ डिस्कशन करना है अच्छे से in order to implement UCC properly. Further, some exceptions will be made for tribal laws, especially. You know, हम लोग बहुत वो है ना, outdated हो गया पर customary law properly fixated हो गया हम लोग.
सो इसका साथ डिस्कशन करना चाहिए और प्रॉपर कंक्लूजन में आना चाहिए कि वेदर टू इम्प्लीमेंट और नॉट। सो रिलेशनशिप मीन्स उसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन देयर आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्कशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये प्रॉफिट हो सकता है, कोई खराबी हो सकती है अगर इफ पीपल एग्री टू नॉट। ठीक है, मैं तुम्हारा तारीफ भी करना चाहूँगा और तारीफ नहीं भी करना चाहूँगी। ठीक है। पहला में तुम जब बोल रहा था ना तब बहुत कंफ्यूज था, हाँ। लेकिन लास्ट में जब बोला तब गुड एंड नाइस। सो हम सच में भी नर्वस था, स्टार्टिंग में हम नर्वस नहीं था, लेकिन लास्ट में एकदम नर्वस हो गया था। लास्ट में तुम बहुत अच्छा बोला, लेकिन लास्ट का वीडियो नहीं ले पाया, फर्स्ट का ले पाया वाओ, जब कंफ्यूज था। बाय। तो ये ब्लॉग्स में आप ज़रूर आएगा। होगा। तो गाइस हम लोग का अटेंडेंस हो रहा है और हम लोग अटेंडेंस के लिए रुक रहा है। एंड हियर वी मेट सम स्टार। एक दोस्त की बर्थडे है, हम उसे तोहफा में देने वाले हैं स्टार। एंड व्हाट यू आर ड्राइंग, लव एंड ऑल, माय फ्लावर एंड गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे। अटेंडेंस होने के बाद जाना है, तो हम लोग रुक गए। तो गाइस हम लोग का जो है सेमिनार ख़त्म हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस रूम। और जो एक दोस्त है ना उसको हम लोग रुक रहे हैं, उसका बाइक में उठ के जाने के हम लोग इशारा करता है, उसने बोला वेट जाने मिलेगा बोला हम लोग उसके साथ में, तो उसका बाइक में हम लोग उठ के जाएगा अभी। तो ये है कॉलेज जो है कि कुछ दिनों बाद हम इसे छोड़ के जाने वाले हैं।